हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, हम लोगों ने शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण शुरू किया था, जिसका पहला टॉपिक ब्लड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अगला जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा ब्लड ग्रुप पे। दोस्तों, मैं आपको जितना भी कंटेंट डिलीवर करूँगा वो कंप्लीट नीट लेवल का, और वो भी हिंदी में डिलीवर करूँगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप। दोस्तों, ब्लड ग्रुप होने को तो 30 से भी अधिक प्रकार का होता है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ दो ही टाइप का है, एबीओ रक्त समूह है और आरएच रक्त समूह है। इस लेक्चर में हम लोग एबीओ रक्त समूह को कंप्लीट करेंगे। और ब्लड ग्रुप जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसे अच्छे से समझना। तो अब हम लोग एबीओ रक्त समूह की बात करेंगे, और एबीओ रक्त समूह में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि एबीओ रक्त समूह की सबसे पहले पहचान किसने की थी, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था। तो एबीओ रक्त समूह का पता सबसे पहले ऑस्ट्रिया के इम्यूनोलॉजिस्ट है, जिनका के नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर 1901 में सबसे पहले इन्होंने एबीओ रक्त समूह का पता लगाया था। हाँ, तो दोस्तों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन आपके सामने, जिसका आंसर आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और ये क्वेश्चन AIPMT प्री 2011 और 12 दोनों में आया है कि एक ऐसा रोगी है जिसका सड़क हादसे में एक्सीडेंट हो गया है, और उसका हम लोगों को रक्त समूह पता नहीं है, और उसका जो एक डॉक्टर मित्र है जो उसे रक्त देने को तुरंत तैयार है। तो हमें बताना है कि डॉक्टर जो मित्र है उसका रक्त समूह क्या होगा। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। अब बात है ब्लड ग्रुप की। हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप के लिए जो जिम्मेदार है वो दो प्रकार की एंटीजन होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, जो कि आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। हम लोगों को अगर ब्लड ग्रुप का पता लगाना है तो आरबीसी की सतह पर एंटीजन देख लो, और जिसकी आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन पाई जाती है उसका ब्लड ग्रुप वही होता है। जैसे हमारे पास एक आरबीसी है जिसकी सतह पर अगर ए एंटीजन है तो इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। और दूसरी कोई आरबीसी है जिसकी सतह पर मान लो बी एंटीजन है, तो इसका जो रक्त समूह होगा वो बी होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक आरबीसी ऐसी भी है जिसकी सतह पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। जब दोनों एंटीजन होगी ए और बी तो उसका ब्लड ग्रुप भी ए बी हो जाएगा। और हमारे पास एक आरबीसी ऐसी भी है जिसपे ना ही तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है, तो इसे हम ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे। ये तो हो गई ब्लड ग्रुप को पहचानेंगे कैसे। तो जिसकी आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप वही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, इसका आप सिंपल ध्यान रखना कि आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन है प्लाज्मा में हमेशा उसके विपरीत एंटीबॉडी मिलेगी। जैसे कि ए रक्त समूह वाले में ए एंटीजन है तो प्लाज्मा में जो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी मिलेगी वो बी मिलेगी। अगर बी रक्त समूह है तो आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन है और बी एंटीजन है तो इसके विपरीत जो एंटीबॉडी मिलेगी वो हमेशा ए मिलेगी।
और अगर आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन हैं तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी, ना ही तो ए एंटीबॉडी होगी और ना ही बी। हमेशा एंटीजन के विपरीत लो। जैसे अपने पास एक एसीबी आरबीसी है जिसकी सतह पर ना ही तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है। इस केस में हमें प्लाज्मा में ए और बी दोनों एंटीबॉडी मिलेंगी। अब एंटीजन और एंटीबॉडी के बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति कौन से रक्त समूह वाले को रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से रक्त समूह वाला व्यक्ति कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और किसे नहीं दे सकता। तो इसमें हमारा फर्स्ट केस है ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति को ए बी और ओ में से कौन रक्त दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। तो इसमें सिंपल एक ट्रिक है, जो दे रहा है उसकी एंटीजन और जो ले रहा है उसकी एंटीबॉडी मैच नहीं करनी चाहिए। जो दे रहा है उसकी एंटीजन और जो ले रहा है उसकी एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम है तो नहीं दे सकता। जैसे अगर ए ब्लड ग्रुप है, मतलब आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन है और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो बी एंटीबॉडी होगी, प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगी। अब मान लो ए की बात करें, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए वाले को दे सकता है या नहीं। जो ए एंटीबॉडी है वो ए एंटीजन को पहचानती है, बी एंटीबॉडी बी एंटीजन को पहचानती है। तो ए एंटीबॉडी जो है वो ए एंटीजन को मारेगी और बी एंटीबॉडी बी एंटीजन को मारेगी। और देखना क्या है, जो दे रहा है उसकी एंटीजन और जो ले रहा है उसकी एंटीबॉडी। ऐसा क्यों, ये आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना समझ लो। अब ए बी ब्लड ग्रुप है, मतलब इसके पास ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है और उसके पास बी एंटीबॉडी, इसके पास बी एंटीजन है, तो ये भी नहीं दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास ना ही तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है। जब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी पहचान ही नहीं पाएगी, तो ये दे सकता है, तो ये दे सकता है। इसके बाद ये जो दूसरा केस है, बी ब्लड ग्रुप वाले को इनमें से कौन दे सकता है कौन नहीं, ये आप लोग खुद से ट्राई करना और आंसर कमेंट बॉक्स में देना। और आपसे अगर ये नहीं होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर हमें ज्वाइन करें। अगला अपना एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है और इसे ब्लड की आवश्यकता है, रक्त की आवश्यकता है। और हमारे पास 4 ऐसे भी व्यक्ति हैं जो रक्त डोनेट करने के लिए तैयार है। अब हमें यह देखना है कि इन चारों में से कौन सा ब्लड ग्रुप हम इस व्यक्ति को डोनेट कर सकते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे ए रक्त समूह वाले व्यक्ति की। क्या ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इसे अपना रक्त दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो देखो, जो ले रहा है उसकी हम लोग एंटीबॉडी देखते हैं और जो दे रहा है उसकी हम लोग एंटीजन देखते हैं। तो जो ले रहा है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी, मतलब जो आरबीसी की सतह है उस पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। जब दोनों एंटीजन आरबीसी की सतह पर है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होगी, एंटीबॉडी नहीं होगी, ना ही तो ए और ना ही बी। जब एंटीबॉडी ही नहीं है, इसका मतलब चाहे कोई भी एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप हो वो हम इसे दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ही नहीं है। क्योंकि जो किल करने का कार्य करता है, जो मारने का कार्य करता है, वो तो एंटीबॉडी ही करती है। जब एंटीबॉडी ही नहीं होगी तो चाहे बाहर से कोई भी एंटीजन आए फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इसे ए वाला भी दे सकता है क्योंकि इसके पास एंटीजन ही नहीं, एंटीबॉडी ही नहीं है। बी वाला भी दे सकता है,
AB वाला भी दे सकता है और O वाला भी दे सकता है। तो AB ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो दूसरे जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है उन चारों से ब्लड ले सकता है। इसका मतलब यह सर्वग्राही है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही है, तो AB। अगला हमारा एग्जाम्पल है कि इस बार जो अपने पास व्यक्ति है जिसे रक्त की आवश्यकता है उसका रक्त समूह है O। अब हमें देखना है कि जो 4 दूसरे व्यक्ति हैं जो रक्त दान करने के लिए तैयार है उनमें से कौन इसे रक्त दे सकता है और कौन नहीं। तो O ब्लड ग्रुप है, मतलब इसकी जो RBC की सतह है उस पे ना ही तो A एंटीजन है और ना ही B एंटीजन है। इसका मतलब इसकी जो प्लाज्मा में अगर एंटीबॉडी देखें तो इसकी प्लाज्मा में A एंटीबॉडी भी है और B एंटीबॉडी भी है। एंटीबॉडी दोनों है, एंटीजन कोई नहीं है। अब अपन लेते हैं कि पहला व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप A है, क्या वो इसे ब्लड दे सकता है कि नहीं दे सकता। जो ले रहा है उसकी एंटीबॉडी और जो दे रहा है उसकी एंटीजन मैच नहीं होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होती तो ब्लड दे सकता है वरना नहीं दे सकता। जैसे A ब्लड ग्रुप वाला जिसकी अगर ब्लड ग्रुप A है तो RBC की सतह पर एंटीजन भी A है, A एंटीजन, और इसके पास A और B दोनों ही एंटीजन है, तो A और इसके पास A और B दोनों ही एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी दोनों है तो अगर A एंटीजन बाहर से आई तो इसकी A एंटीबॉडी इसकी A एंटीजन को पहचान कर मार डालेगी, मतलब A ब्लड ग्रुप वाला रक्त नहीं दे सकता। उसके बाद बात करें B वाला, तो B वाला जो ब्लड दे रहा है जिसका ब्लड ग्रुप B है उसके पास भी एंटीजन B है और इसके पास एंटीबॉडी भी है, तो इसकी एंटीबॉडी इसके एंटीजन को पहचान लेगी तो B वाला भी नहीं दे सकता। इसी तरह AB वाला भी नहीं दे सकता क्योंकि AB एंटीजन है। O वाले की बात करें तो O वाले के पास एंटीजन है ही नहीं, तो O वाला इसे दे सकता है। अब हम लोग आज का लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि O ब्लड ग्रुप वाला किन किन को ब्लड दे सकता है। O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है तो मतलब इसका मतलब RBC की सतह पर ना ही तो A एंटीजन है और ना ही B एंटीजन है। जब और जो दे रहा है उसका हम लोग एंटीजन देखते हैं और जो ले रहा है उसकी एंटीबॉडी। A ब्लड ग्रुप तो एंटीबॉडी B होगी, एंटीबॉडी B होगी, जबकि जो दे रहा है उसमें तो एंटीजन ही नहीं है। जब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी मारेगी किसे, एंटीजन तो है ही नहीं तो किसे मारेगी, किसी को नहीं मारेगी। तो O वाला A वाले को दे सकता है। इसी तरीके से B वाले में B ब्लड ग्रुप में A एंटीबॉडी है लेकिन जो दे रहा है उसके पास तो एंटीजन ही नहीं है, मतलब ये भी इसे दे सकता है। इसी तरीके से AB को भी दे सकता है वो, इसी तरीके से ये AB को भी दे सकता है और ये O को भी दे सकता है, मतलब कि O ब्लड ग्रुप सारे ब्लड ग्रुप को दे सकता है। इसका मतलब यह सर्वदाता हो गया जो सबको दे सकता है। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी AB ब्लड ग्रुप जो सबसे ले सकता है, तो सर्वग्राही पूछे तो AB और सर्वदाता पूछे तो O ब्लड ग्रुप। तो अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसे यहाँ पूरा कवर कर लेते हैं। अगर रक्त समूह है A है, B है, AB है और O है तो उनकी RBC की सतह पर एंटीजन या प्रतिजन कौन सी होगी, प्लाज्मा में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कौन सी होगी और रक्त दाता समूह कौन होगा। अगर A रक्त समूह है तो एंटीजन A, B है तो B
ए बी है तो आरबीसी सतह ए बी है तो आरबीसी की सतह पर एंटीजन भी ए बी और ओ है तो एंटीजन भी ओ आरबीसी की सतह पर। और एंटीबॉडी का हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा विपरीत होगी, एंटीजन के विपरीत होगी। अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, बी है तो ए होगी, और ए और बी दोनों एंटीजन है तो प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर एंटीजन है ही नहीं, और अगर एंटीजन है ही नहीं, ना ही तो ए है और ना ही बी है, तो एंटीबॉडी दोनों होगी ए और बी। और अब हम लोग बात करें रक्तदाता समूह की, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हम किस व्यक्ति को दे सकते हैं और कौन से ब्लड ग्रुप वाले को नहीं दे सकते हैं। तो ए रक्त समूह है तो जो दे रहा है उसकी एंटीजन, जो ले रहा है उसकी एंटीबॉडी। अगर ए रक्त समूह है तो एंटीबॉडी बी है, बी है तो इसे बी एंटीजन वाला नहीं दे सकता, मतलब बी ब्लड ग्रुप वाला नहीं दे सकता। ए वाला दे सकता है क्योंकि उसमें एंटीजन ए है, इसमें एंटीबॉडी बी है। अगर बात करें क्या इसे जिसमें बी एंटीबॉडी है उसे ए बी ब्लड ग्रुप दे सकता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है तो वो भी नहीं दे सकता। अगर ओ वाले की बात करें तो ओ वाले में कोई एंटीजन ही नहीं है, एंटीजन ही नहीं है तो ओ भी दे सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले को जिसमें बी एंटीबॉडी है इसे ए ब्लड ग्रुप दे सकता है और ओ दे सकता है। इसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप वाले को बी और ओ दे सकता है। अब हम लोग बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है जिसमें एंटीजन दोनों है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है, और एंटीबॉडी ही नहीं है तो इसे बाहर से कोई भी एंटीजन आए फर्क नहीं पड़ता, तो इसे ए बी और ओ चारों ही ब्लड ग्रुप वालों से यह ब्लड ले सकता है ए बी वाला। इसीलिए हम लोग ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, जो सबसे ब्लड ले सकता है। लास्ट ओ ब्लड ग्रुप की बात करें जिसमें एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों ही है, इस केस में इसे सिर्फ और सिर्फ ओ दे सकता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ओ वाला जो है वो सबको रक्त दे सकता है लेकिन ले सिर्फ खुद से ही सकता है, इसलिए ओ जो है वो सर्वदाता है जो सबको दे सकता है, और ए बी जो है वो सर्वग्राही है जो सबसे ले सकता है। तो जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि जो रक्त देता है उसकी एंटीजन और जो रक्त लेता है उसकी एंटीबॉडी मैच नहीं करनी चाहिए, ये तो है हमारी शॉर्ट ट्रिक। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि जो देता है उसकी हम लोग सिर्फ एंटीजन देखते हैं और जो ले रहा है उसकी सिर्फ एंटीबॉडी, ऐसा क्यों होता है? तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। मान लो ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति है जिसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन दोनों है आरबीसी की सतह पर। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, और एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी नहीं है। अब दो व्यक्ति ऐसे भी है जिनमें से एक का ब्लड ग्रुप ए है और एक का ब्लड ग्रुप बी है। ए ब्लड ग्रुप वाले के पास बी एंटीबॉडी है और बी वाले के पास ए एंटीबॉडी है। तो ये जो है, मान लो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबसे पहले ए बी वाले को ब्लड दे रहा है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, बट जो दे रहा है उसके पास बी एंटीबॉडी है, और जो ले रहा है उसके पास बी एंटीजन है। तो इसकी एंटीजन को इसकी एंटीबॉडी पहचान सकती है। इसी तरीके से अगर बी वाला इसे डोनेट कर रहा है तो इसके पास ए एंटीबॉडी है और इसके पास ए एंटीजन है जो ले रहा है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि ए बी सबसे ब्लड ले सकता है?
जबकि ए के पास बी एंटीबॉडी है और बी के पास ए एंटीबॉडी है। इनके पास ये एंटीबॉडी होने के बावजूद, इसके पास दोनों एंटीजन होने के बावजूद भी ये इनसे ब्लड ले लेता है, इनसे ये ब्लड ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ज़्यादातर केसेस में डोनेट करते हैं वहाँ हम लोग आरबीसी डोनेट करते हैं, हम लोग प्लाज्मा को डोनेट नहीं करते हैं। और एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में पाई जाती है, आरबीसी पर नहीं। आरबीसी की सतह पर तो केवल एंटीजन पाई जाती है, इसलिए हम लोग ये ब्लड ग्रुप इन्हें दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब प्लाज्मा ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे तो फिर प्लाज्मा में प्रेजेंट जो एंटीबॉडी है वो यहाँ जाएगी नहीं, और जब एंटीबॉडी नहीं जाएगी तो इन एंटीजन को कोई खतरा भी नहीं है। यही कारण है कि ए और बी ब्लड ग्रुप वाले ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने शुरुआत में एक क्वेश्चन लिया था, उसे देख लेते हैं कि सड़क हादसे में किसी एक रोगी को जिसका रक्त समूह मालूम नहीं, तुरंत रक्तदान देने की आवश्यकता है। उसके लिए डॉक्टर मित्र ने तुरंत रक्तदान देने को कहा। इस रक्तदाता डॉक्टर का रक्त समूह क्या होगा? तो हम लोगों ने अभी देखा था एक रक्त समूह ऐसा था जो सबसे ब्लड ले सकता है, यानी सर्वग्राही AB, और एक ब्लड ग्रुप ऐसा भी था जो सबको ब्लड दे सकता है, यानी सर्वदाता, यानी O ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो अब जिस रोगी का एक्सीडेंट हुआ है उसका ब्लड ग्रुप जो भी है AB, AB या फिर O, जो हमें मालूम नहीं, लेकिन इस डॉक्टर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए जो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड दे सके। मतलब ये डॉक्टर सर्वदाता होना चाहिए, और सर्वदाता जो है वो O ब्लड ग्रुप है, तो इस डॉक्टर का भी ब्लड ग्रुप O होना चाहिए।